हेलो दोस्तों, कोड स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेक्चर नंबर 2 नंबर सिस्टम का लेकर जिसमें कि मैंने कल लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम लेकर आया था, जिसमें कि नंबर सिस्टम बताया, प्रॉपर्टीज उनका बताया था क्या क्या नंबर का प्रॉपर्टीज है। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, ये 4 प्रॉपर्टी मैंने बताया था। तो इन प्रॉपर्टी को मैंने कंप्लीट किया था। आप लोग यदि नए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करें। देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्लेलिस्ट दिया हुआ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट को देखें और उसमें लेक्चर नंबर 1 को देखकर आगे आप लोग यह वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी आप लोग को। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखें, स्किप ना करें। हर पॉइंट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग नंबर सिस्टम को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखें, उसके बाद आप लोग को लेक्चर नंबर 2 आज जो मैं आप लोग के लिए वीडियो लाया हूँ, तो आप लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग को समझ में अच्छी से आएगी। तो आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को जगाए रखें, अपने तैयारी को एकदम मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं मैथ का हर एक टॉपिक आप लोग के लिए साथ डिस्कस करूंगा, आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूंगा। आप लोग यहाँ से अपने तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम या बीएड एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो आप वहां पर अपनी एक तैयारी को मैथ के लिए आप लोग बनाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे। हमारे चैनल में जुड़ेंगे आप लोग, यहाँ पे तरह तरह की आप लोग को वीडियो मिलेगी जो कि आप लोग को हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ये वीडियो, जिससे कि उनको अच्छे से समझ में आती रहेगी, वो भी आप लोग के साथ अच्छे कंटेंट को पा सकेंगे। हाँ दोस्तों, आप लोग को जो पीडीएफ नोट्स जो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो पीडीएफ नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। जो भी नए स्टूडेंट हैं, तो वह आप जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। जो टेलीग्राम में आप लोग को पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग को चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और कोई भी नोटिफिकेशन यदि आती है तो मैं टेलीग्राम लिंक पर डालता हूँ, जिससे कि आप लोग को सबसे पहले मिल सकेगी। तो चलिए, आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग को डिजिट, जो कि डिजिट मैंने बताया था, डिजिट क्या होता है, ये सारे चीज मैंने डिस्कस किया था। तो डिजिट का जो वैल्यू, वो पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ डिजिट, ठीक है। तो उसकी हम लोग उसकी वैल्यू को पढ़ेंगे। अच्छा, आपका भी कोई वैल्यू है दोस्तों, और हमारा भी कोई वैल्यू है। एक सबका एक अपना अपना वैल्यू होता है, तो उसी वैल्यू के लिए डिजिट का वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे कि उसका क्या, कहाँ पर क्या वैल्यू है, ठीक है, उससे क्या विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। इससे पहले यदि आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अंत तक देखें। यदि आप लोग को पसंद आती है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करके जाए, और कमेंट में आप लोग को यदि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस या कुछ मिस्टेक्स हमारी तरफ से कुछ होती है, या आप कुछ कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ डिजिट। जो डिजिट होती है उसके क्या क्या वैल्यू होते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ उसके कुछ अपने विशेषताएं होती है, उसकी वैल्यू होती है, आपका भी कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग उनको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ डिजिट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम लोग का वैल्यू ऑफ डिजिट में देखिए दो तरह का होता है। पहला हो जाता है एक फेस वैल्यू, उसके बाद एक प्लेस वैल्यू। देखिए, फेस वैल्यू, फेस से समझ में आ रहा है कि आपका चेहरा, कोई आपको आदमी आपका चेहरा देखकर आपके वैल्यू बता देता है, ठीक है। आपका पूरा ऊपर से नीचे आपको बायोडाटा कि वो लड़का कैसा हो सकता है। अच्छा, एक आप बात बताता हूँ। आप दो तरह के, जैसे आपके घर में दो तरह के भाई बहन है, ठीक है, एक आप हैं और एक कोई और है, ठीक है। आपका जो है एकदम शुद्ध संस्कारी, जैसे आप लोग पहन के एकदम, मतलब कि ड्रेसअप सेंस आप लोग का बहुत अच्छा है, पहनावा ओढ़ावा सब चीज आप लोग का अच्छा है। और एक आपका भाई है जो पूरा लफंगा है। तो वो लफंगा है, तो वो एकदम उसका मतलब कि पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, एकदम सब कुछ चेंज है। तो मतलब कि कोई भी आपके रिलेशन में आते हैं, रिलेशन में यदि कोई आते हैं, यदि आपसे मिलने आते हैं, आपके पापा से मिलने आते हैं, घर में कोई आते हैं, तो उसका क्या होता है, तो वह आते हैं तो आप लोग को आपके क्या होता है, फेस एक्सप्रेशन,
आप लोग का पूरा ऊपर से देखकर, आप लोग का पहनावा ओढ़ावा सब चीज देखकर, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, सब चीज देखकर आपका एक अनुमान लगा लेते हैं ये कैसा है लड़का, ये नहीं है। मतलब कि आपको देखकर बताते हैं, उसके फेस एक्सप्रेशन से, फेशियल बोलने का तरीका, सब चीज ऊपर से पता कर लेते हैं। और एक होता है प्लेस वैल्यू, मतलब आप किस जगह पर हैं और किस जगह पर होने का क्या आपका विशेषता है। यदि आप कहीं कोई एक आदमी, आपका भाई मान लीजिए रेलवे में है, ठीक है, रेलवे में जॉब कर रहा है, एक भाई आप लोग का बैंक में जॉब कर रहा है, तो सबका ये बैंक में इसका जो पद है, तो ये बैंक में इसका पद है और एक रेलवे में, तो मतलब कि ये अपनी जगह इनका अलग वैल्यू है, और इनका बैंक में है तो ये इनका अपना अलग वैल्यू है। तो मतलब कि आप लोग समझ रहे हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, मतलब कि एक स्थान का, आप किस स्थान पे खड़े हैं वहां का अलग वैल्यू आपको दिखेगा। एक आदमी मान लीजिए, जैसा कि मानते हैं कि एक आदमी अपने फैमिली के साथ कोई रेस्टोरेंट में गया है, ठीक है, तो उसका एक, यदि आपको कोई देखता है, आप रेस्टोरेंट में अपने फैमिली के साथ गए हैं खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, अच्छा कोई बात ना, उसके प्लेस के अनुसार आपका अच्छा, कोई भी देखेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा कि हाँ अच्छा एक जगह घूमने गया। आप कोई, फिर आप अपने दोस्तों के साथ कोई गलत जगह पर चले जाते हैं और कोई आप लोग का देख लेता है, आप लोग को कोई घर से या रिलेशन वाले आप लोग को देख लेते हैं, मतलब कि उस जगह को देखकर वह अनुमान लगा लेते हैं कि आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं, गलत जगह पे हैं तो आप लोग को गलत हो गया। लेकिन प्लेस से आपको पता चल रहा है, आपका डिटेल पता चल जाता है कि हाँ ये भी वही वही चीज कर रहा है। तो प्लेस, प्लेस का मतलब क्या हो गया, आप लोग को पता चल गया कि प्लेस का क्या वैल्यू और आप लोग का फेस का क्या वैल्यू, ये आप लोग को पता चल गया होगा। तो इसी तरह आप लोग को समझना है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मतलब समझ गए हैं कि हम लोग को इसका जो डिजिट का जो वैल्यू है, तो डिजिट का एक प्लेस अपने स्थान पर क्या है उसका वैल्यू, और एक उसका फेसियल क्या वैल्यू है। देखिए क्या है, अब हम लोग द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमरल इज इट्स ओन वैल्यू एट वॉट एवर प्लेस इट मे बी। मतलब कि देखिए, वो किस प्लेस पर है उसका कोई मान्य नहीं है, मतलब कि उसका उसका प्लेस, देखिए फेस वैल्यू ये कहता है, फेस वैल्यू जो है, आप किस जगह पे हैं, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन देखकर, मतलब कि ये जो, जैसे कोई भी डिजिट है, मान लीजिए ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये देखिए ये पूरा एक एक नंबर हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, नंबर हो गया 23,456, एक नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर, ये 4 का जो फेस वैल्यू है, फेस मतलब क्या है? उसका फेशियल जो एक्सप्रेशन है 4 का दिख रहा है कि हाँ ये 4 है तो 4 ही है, ठीक है। तो ये मतलब किस स्थान पर है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, वॉट एवर विच प्लेस इट एग्जिस्ट, ठीक है, किस जगह पर है उससे आपको कोई मतलब नहीं। हाँ, वो उसका जो फेशियल जो वैल्यू है, उसका जो फेस वैल्यू है, अंकीय मान है, जो अंक उसका निर्धारित किया गया कि हाँ ये 4 है, तो वो 4 ही कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग समझेंगे कि ये 4 का 4 ही कहलाएगा, वॉट एवर इट प्लेस एग्जिस्ट, ठीक है, किस प्लस ये अपने जगह पर वो एग्जिस्ट कर रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला हो गया फेस वैल्यू में, द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ ए न्यूमरल इज ओन वैल्यू, उसका अपना वैल्यू होता है, अपना मूल्य होता है, आपका अपना मूल्य, अपना जगह, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन उससे दिख दिख जाएगा। आप किस जगह पे हैं इससे उसको कोई मतलब है, तो ये फेस वैल्यू बताता है। और वही हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, जैसे ही देखिए ये एग्जांपल लिया गया कि 6872, द फेस वैल्यू ऑफ 2:2, ठीक है, इसमें फेस वैल्यू 2 का जो है, ये 2 है तो 2 का 2 ही है। फेस वैल्यू ऑफ 7, 7 का 7 ही है। एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8, इसका 8 का फेस वैल्यू क्या है, 8, कोई भी आप लोग को नंबर जैसे दे दिया गया, मान लीजिए 4, 5, 9, 8, 3, 2, इसका बोलेगा आप लोग को 9 का फेस वैल्यू क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू 9 का 9 हो गया, क्योंकि इसका फेशियल जो निर्धारित किया गया, ये अंक का फेस, मतलब कि इसका एक चेहरा, एक प्रतीक जो निर्धारित किया गया है, वो वही है, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज हो रहा है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि 8 का पूछा तो 8 का 8 हो जाएगा, किस जगह पर है आपको उससे कोई मतलब नहीं लेना है। लेकिन हाँ, इसमें ये आप लोग को मतलब लेना है कि आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, उसका जो प्रतीक, या आप लोग को उसको डिनोट जिस प्रकार से करते हैं, उसका एक फेशियल जो बनाया गया है कि हाँ ये इसको 4 बोलेंगे, इसको 5 बोलेंगे, तो वही उसका मूल्य, जो उसका अपना ओरिजिनल वैल्यू है, ओन वैल्यू है उसका, वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि फेस वैल्यू क्या होता है।
अब मान लीजिए कि प्लेस वैल्यू होता है कि उसके जगह, उसके प्लेस को निर्धारित करता है, वो किस प्लेस पर हम लोग खड़े हैं उस जगह को निर्धारित करता है। तो प्लेस वैल्यू को हम लोग समझने के लिए उसके चार्ट को हम लोग पहले देखते हैं कि कहाँ है। देखिए देखिए, फॉर डिनोटिंग ए नंबर न्यूमरल वी यूज द प्लेस वैल्यू चार्ट। हम लोग कोई भी प्लेस वैल्यू चार्ट, कोई भी नंबर को, अंक को यदि हम लोग डिनोट करते हैं तो उसका हम लोग पहले प्लेस वैल्यू चार्ट, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए इंडियन सिस्टम में, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, देखिए दो तरह का इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये जो मिलियन, थाउजेंड और वंस देख रहे हैं, ये तीनों आप लोग का इंटरनेशनल है, ठीक है। इंटरनेशनल, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये आप लोग देख रहे हैं मिलियन, थाउजेंड और वंस, ये तीनों जो आपका ये पहला वाला रो है, ये क्या शो कर रहा है आप लोग को? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। और वही जो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, ये सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन जो शो कर रहा है आप लोग को, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम आप लोगों से शो कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि पहले हम लोग स्टार्ट करते, आप लोग को, आप लोग किधर से राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो होल पार्ट आएगा। तो राइट टू लेफ्ट में पहला जो होगा, आप लोग यहाँ पर वंस देखते हैं, ये जो पहला होता है ये वंस कहलाता है, जिसको वो से डिनोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद टेंस, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, फिर उसके बाद 10,000, फिर उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। उसमें देखिए आप लोग वन को डिनोट करने के लिए वन से डिनोट करते हैं, फिर 10 को डिनोट करने के लिए 10 ऐड करते हैं, वन के साथ 10 की। 100 को डिनोट करने के लिए फिर 100 को डिनोट, 100 ऐड करते हैं। देखिए जैसे देखिए, जैसे कि कोई नंबर लेता हूं मैं, जैसे कि 4, 5, 6, 8, 9, 0, 5। देखिए ये हो गया 5 into 0, ठीक, सॉरी 1, ठीक है, 5 into 1। उसके बाद यदि ये 0 है तो 0 into, हम लोग का फिर क्या है, टेंस डिजिट पे है। फिर 9 into 100 डिजिट पे है। तो उसके बाद 8 into 10, 1000 डिजिट पे है। फिर 6 है, तो 6 क्या है, 6 into 10,000 डिजिट पे है। फिर उसके बाद 5 into 1 लाख के डिजिट पे है, ठीक है। तो कितना जीरो बढ़ रहा है देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 4 into, देखिए उसके बाद देखिए आप इसको लिखते हैं, यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो कहाँ पे कहाँ जा रहा है। देखिए ये 0 हो गया, 900 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 8,000 हो गया। उसके बाद देखिए बढ़ता जा रहा है, तो ये 60,000 हो गया। उसके बाद 50, 5 लाख बन रहा है। फिर उसके बाद 40 लाख हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर देखिए यही वैल्यू सेम वापस आ जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सेम वैल्यू वापस आ रही है। तो ये देखिए 5 into 1, 0। अब देखिए जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये पहला तो वंस हो गया, पहला वंस हो गया। उसके बाद कितना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग का जीरो बढ़ते चल रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 था, उसके बाद आगे बढ़े तो एक जीरो बढ़ा, फिर उसके आगे बढ़े तो फिर 2 जीरो बढ़ा, फिर उसके आगे बढ़ रहे हैं तो 3 जीरो बढ़ रहा है, फिर 4 जीरो बढ़ रहा है। मतलब कि जैसे जैसे डिजिट जा रहे हैं तो उसका, आपका जो वैल्यू है जीरो है उसका बढ़ता चल जा रहा है, ठीक है। उसके पीछे अंक के, यदि अंक के आगे जीरो रख जाए तो उस अंक का मान में कोई चेंज नहीं आता है। जो ओरिजिनल वैल्यू में अंक होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। अंक के पीछे यदि लग जाए उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग यदि भी कोई अंक के पीछे यदि आप लोग जीरो डाल रहे हैं तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वहीं यदि आप लोग अंक के आगे जीरो डाल रहे हैं तो उसका वैल्यू एकदम चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू है वही रहेगा, ठीक है। तो जीरो का कितना बड़ा महत्व है तो वो आप भी समझ सकते हैं। देखिए इसी तरह देखिए,
जैसे कि अब हम लोग ये आप लोग के लिए है, जैसे कि देखिए, देखिए 1000, देखिए पहले हम लोग वन से चल रहे हैं, वन में देखिए एक एक है, वन में एक है, फिर टेंस में देखिए, यहाँ देखिए 10 into 1, पहले हम लोग देखिए कर क्या रहे हैं कि 10, यहाँ पर देखिए वन वन सब अलग अलग है, सब वन है, ये वन है, वन है तो वन है, तो वन, ये वन से हो गया, फिर उसका 10 into 1 into 10, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आगे जाकर देखिए यही 10 आगे मिल गया, यहाँ पे 10 बन गया, ठीक है, वन को 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब यही 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 10, ये सॉरी, ये वन को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब यही वन को जब 100 से मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार से शेप ले रहा है, फिर उसी को 100, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, तो यही है 1000, 10 into 100, ठीक है, और 100 इक्वल टू 10 into 110, मतलब कि इसी से हम लोग इसी से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि देखिए एक मिनट, देखिए जैसे कि ये वन था, इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए, 1 into 10 हो गया, इसको हम लोग क्या किए, 100, जो 100 है, तो 1 into 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि देखिए 10 into 10 हम लोग को 10 चाहिए, 10 into 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 100 into 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आप लोग का शेप चेंज होते जा रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे कि इसको रॉड कहा जाता है, इसको रॉड कॉन्स फ्लैट, उसके बाद इसको क्यूब कहा जाता है, ये आप लोग को नाम, आप लोग यदि पेडागोजी पढ़ते हैं तो उसमें जो जॉल्टन्स डाइन्स थे, उन्होंने एक सिद्धांत में दिया था कि इसके नाम को डिनोट किया था कि वंस होता है कॉन्स, फिर रोड्स, फिर उसके बाद फ्लाइट, फिर उसके बाद आप लोग का ट्यूब। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए, देखिए जैसा कि ये प्लेस वैल्यू डिजिट में है, इस जैसा कि मैंने बताया था वही है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। देखिए, देखिए ये वंस पे है, वंस पे है कि नहीं, देखिए वंस पे है, इसको देखिए 5 into 1 किए, ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 5, ये देखिए 4 है, देखिए 4 into 10, ये 10 डिजिट पे है, तो इसको हम लोग 40 किए, ठीक है, इसी तरह हम लोग को जीरो है, तो 0 into 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब कि 0 0 0 ही हो जाएगा, कुछ भी आप लोग 3 0 मैंने इसी तरह लिखा है, इसका मान तो 0 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यदि 4 डिजिट पे है तो 4 into 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे है, तो ये 4000 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग 7 लेते हैं, ठीक है, तो ये 7 into 10,000 हो जाएगा, तो ये 70,000 हो गया, तो मतलब कि इसी प्रकार से हम लोग जीरो डालते रहेंगे, लैख में लैख हो गया, फिर उसके बाद 10 लाख करेंगे, इसी तरह से डिजिट बनेगा, और जब सम करेंगे तो ये इसी प्रकार से अरेंज हुआ एक नंबर बनकर आएगा। जैसे देखिए अब हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे 40 और +5 दे रहे हैं, तो क्या हो गया 45, आप लोग देख रहे हैं ये 2 डिजिट का मैंने मान लिया, ये 2 ही डिजिट लिया, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक नंबर बन के आ रहा है 45, 45 एक नंबर बन कर आ रहा है, तो इसी प्रकार से इसके प्लेस को डिनोट किया जाता है, प्लेस को हम लोग इसके चार्ट से, जो कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू के चार्ट के, इसके प्लेस जो वैल्यू एक डिसाइड किया गया कि वंस, टेंस, फिर उसके बाद 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद मिलियंस, यदि हम इंटरनेशनल में चले जाते हैं वंस, थाउजेंड और मिलियंस में कहा जाता है, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, तो इसी प्रकार से हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ ही गए कि प्लेस वैल्यू एक किसी भी अंक के प्लेस, उसके स्थानीय के स्थान के मान को प्रदर्शित करता है, या उसके डिनोट करता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों, निम्नलिखित संख्या में 5 का मान क्या है, तो 5 का मान, अब देखिए 5 का मान क्या है, एक पेन ले लेता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर 5 है, निम्नलिखित व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग नंबर, तो आप लोग को 5 का क्या वैल्यू है, तो आप लोग को यह दिखाना है कि 5 का क्या वैल्यू है,
तो आप लोग बताएंगे कि क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या है, 10, 10,000, उसके बाद टेंस मिलियन, ये 10 मिलियन, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 10। तो देखिए ये टेंस डिजिट पे है, टेंस डिजिट पर है कि नहीं, किस किस जो वैल्यू है क्या है, निम्नलिखित संख्या में 5 का मान क्या है कि यह टेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the value of where the digit is in the number such as unit, tens, hundred? तो इसको क्या कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसको प्लेस वैल्यू कहा जाता है। यह वह मान है जहां अंक में है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग को प्लेस वैल्यू, जैसे मैंने बताया अभी, प्लेस वैल्यू में क्या होता है, पहला हो जाता है वंस, फिर उसके बाद टेंस, फिर उसके बाद हंड्रेड, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, तो हंड्रेड के बाद थाउजेंड, तो वंस क्या हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इकाई, हिंदी में भी लिख देता हूँ, दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, फिर उसके बाद 10,000, 10,000 को क्या कहते हैं, 10,000। इसी प्रकार से हिंदी में भी मैंने डिक्टेट कर दिया कि किस प्रकार से कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, या वह क्या मान है, वो कौन सा मान कहलाता है जहां पर जिस अंक में इकाई, दहाई, सैकड़ा को डिनोट करता है, तो ये प्लेस वैल्यू है, ना कि डिफरेंस वैल्यू है, या ना ही प्रोडक्ट वैल्यू, ना ही टाइम वैल्यू है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड क्या है, आप लोग का देखते हैं। देखिए 17 आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 का हमको प्लेस वैल्यू चाहिए। देखिए इसमें 5 का प्लेस वैल्यू चाहिए, नंबर देखिए क्या है, 17526010। इसमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। देखिए 5 के पीछे कितना नंबर है, 5 के पीछे देखिए आप लोग को एक अच्छा सा एकदम, 5 के पीछे कितना नंबर है, देखिए गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 जीरो डालेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 6। देखिए टोटल अंक कितना हो गया, टोटल अंक कितना हो गया, तो टोटल अंक हो गया आप लोग का 6। तो देखिए आप लोग को देखिए कितना हजार बन रहा है, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन को देखते हैं, 5 10,000, 5 10,000 पहला ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि ये आंसर है, सॉरी, ये पहला ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि 5 10,000, 5 10,000 ये होगा, 5 10,000, 10,000 तो नहीं बन रहा है यहाँ पे कभी भी, तो ये तो आंसर आप लोग का होगा नहीं। अब देखिए 5 लाख, 5 लाख, 1 2 3 4 5 6, तो ये एकदम 5 लाख बन रहा है। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6, इसके पीछे कितना डिजिट है, 5 जीरो है, और हम लोग को लाख के लिए कितना जीरो होना चाहिए, 5 जीरो, और आगे में वंस होता है, 1 लाख मतलब कि वन, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लाख बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं कि अच्छा इसका आंसर एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे 500,000 भी दिया हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं कि 500,000 भी इसका आंसर हो सकता है। देखिए 500, समझ रहे हैं आप लोग, ये इंटरनेशनल सिस्टम में है कि 500,000, जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम में, जैसे एक मिनट, देखिए यहाँ पर जैसे कि है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में यदि हम लोग चलते हैं, थाउजेंड में क्या होता है, देखिए 1000 हो गया, ठीक है, 10,000 हो गया, इसको हम लोग 100,000 भी कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, 100 1 लाख वो 100,000 भी कहा जाता है, जो कि आप लोग का हो सकता है। तो इसका आंसर ये भी, यदि इंटरनेशनल सिस्टम में लिया जाए तो ये भी आप लोग का आंसर होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो आंसर लिया गया है कि 500,000, देखे देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि 500,000 आराम से हो रहा है, क्योंकि देखिए 500, 100,000 के लिए कितना जीरो, 3 जीरो, आप लोग देख रहे हैं, तो ये 500 और 1000। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग यदि इंटरनेशनल में देखा जाए, इंटरनेशनल सिस्टम में देखा जाए, तो आप लोग का आंसर ये भी हो जाएगा C नंबर, और यदि इंडियन सिस्टम में देखा जाए, इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो 5 लाख भी हो जाएगा, तो आप लोग आंसर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
we show 506 million 70 6 million 506 million 73,073,008 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग को यहाँ पर इस जो मानक रूप में 560 लाख उसके बाद 73,000 और 8 दिखता है। तो इसमें से हम लोग को अब आंसर देखना है। तो देखिए 8 दिखता है, 8 तो सबके लास्ट में तो पहले से दिया हुआ, चलिए ये तो हो गया। 73,000 और 8 हम लोग कैसे लिखेंगे, ये होगा? आप लोग बताएंगे। नहीं होगा, इसमें एक और जीरो होगा। देखिए 73,000 यहाँ से 1000 स्टार्ट होगा, इसके लिए 3 जीरो पीछे चाहिए। 73,000 के लिए हम लोग 73,000 कैसे लिखेंगे, 3 जीरो। अब इकाई प्लेस पर 8 है तो 8 हम लोग इसको बना दिए, ठीक है। तो 73 इसका आंसर देख रहे हैं कि देखिए ये भी है 2 जीरो, इसमें भी 2, ये तो आपका सी नंबर तो होगा नहीं, और डी नंबर तो एकदम नहीं होगा। चलिए 2 तो मैंने काट दिया। अब 2 को इलिमिनेट करने के बाद ए और बी बचता है। ए और बी में आप लोग को देखना है कि देखिए 560 लाख, यहाँ पे 60 लाख है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पे जो कि इसका आंसर ये तो होगा नहीं। 60 लाख बनाने के लिए देखिए, देखिए हम लोग 60 लाख कैसे लिखेंगे, 60 लाख। अब देखिए 60 लाख बनाने के लिए कितना जीरो चाहिए, 7 जीरो। देखिए 5 लाख यदि मैंने, जैसे लाख में हम लोग कितना जीरो चलते हैं, लाख में हम लोग 5 जीरो चलते हैं। तो एक 10 लाख, 1 लाख और मतलब कि 10 लाख से बाहर चला गया तो 7 जीरो बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और सातवां में ये आप लोग का 7 जीरो में, सॉरी सॉरी 7 नहीं 6 जीरो होगा। हाँ, एक सातवां में तो छो हो जाएगा आप लोग का। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि इसका मैंने जो आंसर इलिमिनेट किया, हम लोग देखिए आंसर को इलिमिनेट करना है, ऐसा नहीं कि आंसर वही बना देना है। कि कैसे इलिमिनेट करें, देखिए छांटने के लिए कैसे पता चला, इकाई अंक तो हम मेरा 8 है और 1000 बनाना है। 1000 बनाने के लिए हम लोग को 73,000 बोला है, 73,000 यहाँ से बनाना है। तो ये देखिए 73 और 1000, 1000 के लिए 3 जीरो चाहिए और इकाई अंक पर 8 है, तो ये आंसर हो रहा है और ये आंसर हो रहा है। और इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो हम लोग ए और बी के साथ चलेंगे। ए और बी में देखिए 60 लाख बोला है और 560 लाख, तो यहाँ 500, देखिए 500 यहाँ पे एक, यहाँ से 1 आया तो 1 का यहाँ पे कोई वैल्यू दिया ही नहीं गया, ना ही 16 लाख बोला है, नहीं कुछ ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, ना ही 51, कुछ भी नहीं बोला है। 506 लाख 500 हो गया, उसके बाद 60 लाख यहाँ से बन रहा है, तो ये आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। समझ गए, कैसे इलिमिनेट किया ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि फाइंड द सम। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 आर देयर इन इतना। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू चाहिए। देखिए 1 5 8 5 7 5 2 5, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू, देखिए 5 का प्लेस वैल्यू ये 5 है, तो ये पहला तो 5 ही हो गया। इसका प्लेस वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। देखिए 1 2 जीरो है तो इस 5 के पीछे आप लोग 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 5 है, इसके पीछे कितना है अंक, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए, चुपचाप आंख मूंद के 4 जीरो लगा दिए, ठीक। उसके बाद हम लोग के पास यहाँ पर कितना जीरो होगा, देखिए इस 5 के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 जीरो है, 6 जीरो लगा दिए। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो इसका जोड़ने पर जो मान होगा ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो इसका कितना हो गया, ये अच्छा अच्छा सा अरेंज कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो आप लोग को देखना क्या है, देखिए हम लोग अब जोड़ने के लिए जो हम लोग जोड़ेंगे, तो हम लोग है ना इधर से जाएंगे कि इधर से जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इधर का जो वैल्यू होगा बहुत बड़ा होगा, आप इस तरह आप लिखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज करेंगे कि हाँ कैसे लिखना है। देखिए हम लोग इधर से अब जोड़ने के लिए जब भी नंबर लेंगे, तो पहला यहाँ 5 है तो पहला 5 ये लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 5 के बाद जीरो को, यहाँ से जितना नंबर होगा उतना जीरो हम लोग काउंट करके वहां पे लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद फिर सेकंड 5 पे आए तो सेकंड 5 को आके लिखेंगे। उसके बाद कितना जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4, और पांचवा पे 5 लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ फिर 5 है। अब इस 5 पे आने के लिए इसके पीछे 2 जीरो, तो 2 जीरो पहले लिखेंगे, 2 जीरो लगाए, फिर 5 लिख दिए। उसके बाद 5 एक ही है तो सबसे लास्ट में 5 लिख दिए। इसका आंसर देखिए 5 फिर जीरो फिर 5 फिर जीरो फिर 5 फिर जीरो,
इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग को करनी है। ये देखिए, इसमें इस तरह से यदि जोड़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन का एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है, देख रहे हैं किस प्रकार से ये भागा। और यदि इसमें देख रहे हैं तो इसमें किस प्रकार से हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए, ये तो आपका आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। जैसे कि आप लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4 2 5 8 3 5। इसमें आप लोग को जैसे कि देखिए, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा नंबर हो गया। एक मिनट, फिर से ले लेता हूँ। 4 3 2 4। अच्छा, इसमें चार का आप देखिए, चार का जो प्लेस वैल्यू है, उसका जो प्लेस वैल्यू है, उसका सम हम लोग को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग पहले ये एक पहला इधर से चल रहे हैं, आप लोग को पहले लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। तो हम लोग पहला फोर को देख रहे हैं, तो पहला फोर को देखे तो पहला फोर उतार दिए। उसके बाद कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो को फिर उतारेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो उतार। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर फिर एक चार आ रहा है, तो यहाँ पर इस चार को हम लिखेंगे। तो इसके पीछे कितना है, तीन, तीन अंक है, तो इसका तीन अंक का 3 जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 जीरो बैठाएंगे, उसको चार उतार दिए। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद चार यहाँ है, तो ये इकाई अंक पर है, तो इसके पीछे कोई अंक नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ पर चार लिख देंगे। और इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। देखिए, जोड़ दिया मैंने, कितना इजी तरीके से मैंने जोड़ कर निकाल लिया इसका आंसर। इस प्रकार से आप लोग को अलग अलग क्वेश्चन, आप लोग को प्लेस वैल्यू यदि आप लोग को निकालने देती है आप लोग को एग्जाम में, तो आप लोग को निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 2? तो इस नंबर में हम लोग को देखिए क्या करना है कि 965.532, तो इसमें हम लोग को 6 का प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू 6 का क्या है, तो देखिए इस डिजिट के बाद हम लोग का नंबर कितना है। देखिए, ये नंबर कितना है, ये वंस हो गया, ये 10th डिजिट है, तो एक नंबर है तो 1 जीरो दिए। और इसका 2 का जो है फेस वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को प्लस करेंगे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 62। देखिए, ऐसा नहीं कि डेसिमल है तो आप लोग सोचेंगे इसका क्या वैल्यू होगा। सेम फेस वैल्यू मतलब उसके जो चेहरा है, उसका प्रतीक है, वही क्वेश्चन को आपको लिखना है। वही आप लोग को क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है, वही अंक को आपको हूबहू उतार देना है। फेस मतलब कि उसका फेस जैसा है वैसा ही उतार देना है, ऐसा कुछ नहीं दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा बस। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 62। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड देयर आर इन। देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग को फेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, तो इसमें 6575.453, ठीक है, इसका स्थानीय मान चाहिए इसका 5 का। तो ये 5 देखिए, देखिए इधर से चल रहे हैं हम लोग 5, ठीक है, तो पहला 5 यहाँ है, फिर 5 यहाँ है, फिर 5 यहाँ, तो हम लोग पहला 5 यहाँ है, तो इसके पीछे देखिए डेसिमल, देखिए यहाँ पे डेसिमल है, ये चीज ध्यान रखना है। और डेसिमल के इस साइड होल पार्ट है, तो होल पार्ट में ये आ रहा है, ये पूरा होल पार्ट में, तो होल पार्ट को हम एक बार कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 के पीछे कितना अंक है, 2 अंक है, तो 5 के पीछे आप लोग 2 अंक चिपका देना। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, फिर ये होल पार्ट में ही आ रहा है, तो होल पार्ट में ये इकाई स्थान पर, तो इसको यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ये देखिए, ये दोनों को पहले जोड़ते हैं, तो 505 आया। ठीक है, अब देखिए ये डेसिमल के इस पार्ट में है, तो ये 5 का फ्रैक्शन रूप में आएगा। ठीक है, तो ये 5। अब देखिए, डेसिमल को यदि हम लोग डेसिमल के बाद जो है कितना, कितने प्लेस पे है, तो डेसिमल के बाद पे ये 1 प्लेस है, उसके बाद 10th प्लेस है, तो मतलब कि 10th मतलब कि डेसिमल के बाद जो है हम लोग राइट से चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब डेसिमल के बाद से जो जितने प्लेस पे जितना 1 से 10 से मतलब कि कितना नंबर के बाद है, तो एक नंबर के बाद है, दूसरे नंबर पे 1 बटे 0 लिखेंगे, मतलब कि 10 लिखेंगे। तो अब हम लोग इसको जोड़ने पे देखिए, अब इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 0.5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे कि 0.5, तो क्या आ जाएगा 505.5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, आप लोगों को कंफ्यूजन हुई होगी, देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जैसे सारा मिटा देता हूँ। देखिए, देखिए जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 6575.453। पहले हम लोग होल पार्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, होल पार्ट में हम लोग जाएंगे, फिर उसके बाद डेसिमल है, तो उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन पार्ट में जाएंगे। पहले होल पार्ट को देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर 6575 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहला 5 ले रहे हैं, पहला 5 इधर से आप लोग है ना राइट, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, तो
यहाँ पर पहला 5 लेंगे तो 5 उतार दिए, उसके बाद कितना नंबर है, 2 ही नंबर है डेसिमल के पहले, ठीक है, तो इसमें 2 अंक उतार दिए, चिपका देंगे, 2 जीरो, उसके देखिए इकाई अंक पे फिर 5 है, एक ही 5 है, तो एक 5 इसको हम लोग चिपका देंगे, ठीक है, तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 505 है। ये तो आप लोग का ये आपका होल पार्ट का जो कैलकुलेशन था, आप लोग को जोड़ निकालना था, तो वो निकल गया, सम निकल गया। अब हम लोग को इधर भी 5 है, यदि इधर 5 नहीं रहता तो चलो इसका आंसर ये हो जाता, लेकिन इसके डेसिमल के आप लोग को राइट साइड भी आप लोग को दिया हुआ, तो आप लोग क्या करेंगे, ये 5 आप लोग को यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो 5 को 5 लिख दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन में है, आप लोग को दिमाग में ये रखना है कि फ्रैक्शन में होगा, तो डेसिमल के बाद 2 अंक पे है, 2 अंक पे के बाद पहला हम लोग वंस लेते हैं, उसके बाद टेंस लेते हैं, तो यहाँ पे टेंस होगा तो 1/10, मतलब कि 1/नहीं 5/10 हो गया। अब इसको हम लोग डेसिमल में अब देखिए इसको जोड़िए, 505 प्लस 5/10। अच्छा, इसको आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस प्रकार से, यदि डेसिमल में कराएंगे तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, देखिए 505 प्लस 0.5, इसको हम लोग चेंज कर लिए डेसिमल में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 505.5। अब जोड़ के आप लोग इस तरह देख सकते हैं, ये आप लोग का आंसर निकल चुका है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए ये आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज फिर उसके बाद हम लोग ये टॉपिक को, आज फेस वैल्यू और आप लोग का प्लेस वैल्यू का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग कल आप लोग को बाइनरी नंबर आप लोग को इसी में बताएंगे, उसके बाद रोमन नंबर चलेगा। इस प्रकार से आप लोग को वीडियो में नंबर सिस्टम का आप लोग का क्लास होगी, कुछ लेक्चर्स लेंगे इस प्रकार से, और सारा नंबर सिस्टम का एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसमें कि आप लोग को कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग यदि आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग हम कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक अपने दोस्तों को नहीं शेयर किया तो जरूर शेयर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपने यदि वीडियो को पसंद किया हो तो जरूर लाइक करें। और इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं लाता रहूंगा, आप लोग को बताता रहूंगा, और सारा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक बार क्वेश्चन का मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे 100-150 क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ तक करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 2 आर इन देयर इन द, ये सेम क्वेश्चन है, इस प्रकार से ये आप लोग सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताएं, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, नेक्स्ट डे इसको हम जरूर डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, कोर स्टडी के साथ आप लोग बने रहें, हम अपने इस फैमिली को जरूर आगे बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल।